लोगों ने वीडियो का टाइटल देखा कि पीआर आप लोग को मिल सकती है। अगर आप ये जो स्टेप्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये स्टेप्स आप लोग शांति से सोच समझ के पेपर पे लिख के फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी राइट ऑन पीस ऑफ पेपर आप यहाँ पे आने के बाद कुछ सालों के बाद आप लोग को पीआर मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको पीआर मिलेगा कि नहीं। ठीक है, मैं अपना भी आपको स्टोरी साथ साथ में बताते जाऊँगा सो दैट आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया मिले। बिकॉज मैंने अभी तक इंटरनेट पे किसी भी बंदे का ऐसा वीडियो नहीं देखा है जो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा है इंडिया में किस तरीके से सोचना है एंड यहाँ पे आके किस तरीके से सोचना है। बिकॉज अगर आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई मुझे कनाडा आए अराउंड 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, मैं पिछले 1 साल से फील्ड जॉब कर रहा हूँ और आगे मेरा पीआर का क्या है वो मैं आप लोग को आगे फ्यूचर में वीडियोज़ में बताऊँगा, आगे जो नेक्स्ट वाली वीडियोज़ है। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि जब आप लोग इंडिया में हो आपको किस तरीके से सोचना है एंड देन उसके बाद जब आप कनाडा आते हो आपको किस तरीके से सोचना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, सो सबसे पहले जब आप लोग इंडिया में जाए सोचते हो कि भाई मुझे कनाडा जाना है, ठीक है, ऐसा आपका दिमाग में थॉट आया तो नंबर 1 चीज़ है कि कनाडा आप किस बेसिस पे आ रहे हो। अगर आप लोग डायरेक्ट पीआर आ रहे हो तो बात अलग है, अगर आप लोग वर्क परमिट पे आ रहे हो तो भी बात अलग है, बट अगर आप लोग स्टडी परमिट पे आ रहे हो, जो अपने 90% स्टूडेंट्स अपने इंडिया से जब आते हैं वो स्टडी परमिट पे ही आते हैं। तो जब स्टडी परमिट पे आते हो आपका एक ही सहारा है, वो है आपका कोर्स। आप कौन सा सब्जेक्ट लेके यहाँ पे आ रहे हो। नंबर 1 थिंग है गाइस कि आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो उसमें आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं खाली यहाँ चला जाऊँ और मेरा यहाँ पे पीआर का सेटिंग हो जाए। यू शुड बी इन अ वे कि भाई मैं इसको पढ़ सकता हूँ और इसके बाद मैं फील्ड जॉब भी ले सकता हूँ। इस तरीके का मेरा कैपेसिटी है ये कोर्स के अंदर, या अगर कैपेसिटी नहीं भी है तो ये कैपेसिटी मैं डेवलप कर सकता हूँ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ये तभी होगा जब आपको इंटरेस्ट है, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर 1 चीज़ ये थी अपना सब्जेक्ट या कोर्स। सो मेक श्योर ये जब भी सेलेक्ट करते हो थोड़ा अपने बारे में देखो। मैं क्या कहता हूँ हमेशा कि बीटेक में जो आप लोगों ने किया है ना बैचलर्स में, उसको खोलो, देखो सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स थे जब आप लोग पढ़ते थे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता था याद करने में, या ज़्यादा टाइम लगता नहीं था कोई चीज़ को एकदम इतना डिफिकल्ट नहीं लगता था आप लोग वो सब्जेक्ट, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है एंड आपको लग रहा है कि भाई ये कर सकता हूँ तो अब वो सब्जेक्ट को पकड़ो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को कभी भी किसी भी यूट्यूबर को मैसेज नहीं करना है कि भाई मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ये कोर्स यहाँ पे चल रहा है कि नहीं। वो यूट्यूबर अगर एज में बहुत बड़ा भी है या एज में बहुत छोटा भी है, दोनों में से किसी भी यूट्यूबर को इससे रिलेटेड नॉलेज नहीं है। ये मैं आपको पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। अनलेस एंड अनटिल वो बंदा वो फील्ड में जॉब नहीं करता है उसको वो चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एंड जॉब करने का खाली ये मतलब नहीं होता है कि उसको सारा नॉलेज है, उसमें भी डिपेंड करता है वो कौन सी पोजीशन में है, कितने सालों से वहाँ पे काम कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूबर्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर रहते हैं भाई, हम लोग जो बोलते हैं वीडियोस में उसके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हो, बट कुछ पर्सनल चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं ये यूट्यूबर्स को नहीं पूछने चाहिए। कौन से प्रोविंस में जाना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी मतलब अकोमोडेशन कैसे क्या करना है, हम लोग एक आइडिया देंगे बट दैट डजंट मीन आप उसके ऊपर टोटल रिलाई करो। आप अपने हिसाब से रिसर्च करो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये बंदे ने गलत इन्फॉर्मेशन दी और मेरा यहाँ पे आके कट गया। ठीक है, मेन मोटिव तो यही है। ठीक है, तो ये ट्रस्ट किसको करना है, किसी को तो पूछना पड़ेगा ना। तो अपना लिंक्डइन आता है, यहाँ पे भी अगेन लिंक्डइन को बीच में लाऊंगा मैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस जहाँ पे जाके आप अगर अपना कोर्स का नाम लिखोगे एंड अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज लिखोगे ना तो आपको सारे बंदे दिखा देगा उससे रिलेटेड जो बंदों ने वहाँ पे वो कोर्स पढ़ा है वो यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड ये तक पता लग जाता है वो बंदा फ्यूचर में क्या कर रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है। ठीक है, कितने सालों का उसका एक्सपीरियंस है वो कोर्स के अंदर, क्या क्या सर्टिफिकेट्स उसने गैदर किए, कितने का उसका पैकेज तो छोड़ो वो तो नहीं पता लगेगा, बट क्या काम कर रहा है, कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, उसको कितना कम टाइम में कितना ग्रोथ था, वो आप लोग लिंक्डइन के ऊपर सारा चेक कर सकते हो। एंड मज़े की बात यह है उनसे कनेक्ट भी हो सकते हो और उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अब ये मत बोलना कि भाई हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। रिस्पॉन्स इतने आसानी से कोई नहीं देता है भाई, टाइम लगता है। आपको 10-15 लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद 10-15 में से कोई 1 या 2 बंदे शायद कुछ बोल दे, या तो फिर 10-15 के अलावा 30-40 लोगों को मैसेज भेजो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, कोई ना कोई उसमें से आपको रिस्पॉन्स देगा। आई 101% गारंटी यू, इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा एंड इफ यू आर सेंडिंग मैसेजेस ऑन लिंक्डइन, सम और दी अदर गाय इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, ये बहुत बेनिफिशियरी रहेगा गाइस। एंड ये इन्फॉर्मेशन जो आएगी ना ये क्रिस्प और क्लियर रहेगी। सो जगह से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए लिंक्डइन पे जाओ। कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने कहा बंदों को मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस वो फील्ड के अंदर होना चाहिए, तभी आप वो बंदे से पूछना। ताकि जब 4 इयर्स शुरू में क्या रहता है ना कि शुरू में अगर बंदा कोई ज्वाइन होता है ना तो वो अच्छी बातें ही करेगा, बट 1-2-3 साल जब पता लगता है ना तो उसको रियलिटी पता लग जाती है उसके फील्ड की। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको पूछोगे ना 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। सो दैट्स वाई उसको एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ सालों का। ठीक है, तभी लिंक्डइन पे उस बंदे से कनेक्ट करना एंड उससे आप बातचीत करें। उसके बाद हम बात करेंगे
कौन सा कॉलेज और कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है, इसके बारे में भी मेरे को बहुत टाइम से बात करनी थी। पास्ट में एक वीडियो में मैं किसी लड़की को लाया था जो एक यहाँ पे टॉप कॉलेजेस में पढ़ती थी। सो जैसे मैंने वीडियो डाली ना, बंदे कमेंट सेक्शन में शुरू हो गए कि भाई इसको तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसको तो क्या ही प्रॉब्लम आने वाला है। इट्स नॉट अबाउट उतने सालों का एक्सपीरियंस, इतना प्रॉब्लम आने वाला है। इट्स अबाउट वो कैसे सोचती है, वो कौन से लैंग्वेजेस पे काम कर रही है, वो किस तरीके से सोच रही है। वो वीडियो को उस सेंस में मैंने बनाया था, बट बंदे कमेंट में कुछ अलग ही चल रहा है। आई ऑलवेज से, जब भी आप लोग किसी बंदे से बात कर रहे हो, मेक श्योर यू आर टॉकिंग टू पीपल हु आर सिटिंग एट द टॉप। टॉप कॉलेजेस वाले बंदों के नज़र अलग होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कोई नॉर्मल, कोई चिल्लर से कॉलेज में पढ़ के निकला होगा ना, उसका विजन अलग होगा। टॉप स्टैंडर्ड से जो पढ़ के निकलते हैं उनका विजन अलग होता है। सो व्हेन यू लिसन टू देम, जब वो आपको गाइड करेंगे ना, आपको बोलेंगे कि भाई ये चीज़ें चल रही है मार्केट में, उनको पता होता है, ठीक है। बिकॉज वो जो इलाके में होते हैं वहाँ पे प्रोफेशनल बंदे होते हैं, और वो प्रोफेशनल जो कर रहे होते हैं, चांसेस वो ज़्यादा रहते हैं कि वो चीज़ें बूम मारेगी। एंड अगर हो सके तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड टॉप कॉलेजेस में ही जाओ। मीडियम कॉलेजेस, मीडियम यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आके रिग्रेट ही करोगे। भले मैं वीडियोस बना लूँ भाई ये कॉलेज ख़राब है, ये कॉलेज अच्छा है, वो मेरा नज़रिया है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक का नज़रिया वैसा हो। डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटी आप कॉलेजेस को जज करते हो। अगर टॉप कॉलेजेस होगे तो वहाँ पे पढ़ाई का क्वालिटी भी उस लेवल का होगा। उसके बाद मैं ऑलवेज गाइज ये कहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में। बिकॉज ये जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं ना, ओंटारियो में अगर आप लोग आ रहे हो तो OINP नाम की चीज़ होती है। आप PR लेने के लिए आ रहे हो, राइट। वीडियो तो PR के पर्पस से बनाया था मैंने। सो जब PR ये कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, कोर्स सेलेक्ट करने के बाद सही बंदों से पूछ लिया, सही बंदों से पूछने के बाद आपने डिसाइड कर लिया क्योंकि मैं इसी चीज़ में अपना मास्टर्स करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड कर लेते हो कि भाई ये टॉप कॉलेजेस है, उसके बाद ये ऑलवेज चेक करना कि ये सारी OINP, ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, अब ये जो मैंने बताया ना OINP, इसके अंदर एक मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम होती है, ठीक है। तो मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम में अगर आप ये जो स्क्रीन पे आप लोग को यूनिवर्सिटीज़ दिखा रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटीज़ से आप पास आउट हो तो आप लोग को जॉब लेने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट जॉब अगर आप लोग के बैंक में $14,000 है, ठीक है, वहाँ पे भी उसके रिक्वायरमेंट्स वेबसाइट पे सारा लिखा हुआ है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप लोग सारा चेकआउट कर सकते हो कि कितना पर पर्सन है। तो जब मैंने किया था लाइक 3 साढ़े 3 4 महीने हो चुके हैं। तो 4 महीने पहले हम लोग को बैंक में दिखाने होते थे कुछ $14,000, ठीक है। अगर बैंक में $14,000 है तो यू आर एलिजिबल। एंड आप लोगों ने अगर ये जो स्क्रीन पर यूनिवर्सिटीज़ है, ये यूनिवर्सिटीज़ से मास्टर्स किया है, आपके पास डिग्री आ गई है हाथ में, आप पास हो गए हो सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट। आपको कुछ और नहीं करना है, कोई 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पढ़ाई खत्म होते ही $14,000 बैंक में दिखाए एंड आप लोग डायरेक्टली PR अप्लाई कर सकते हो। सो ऐसी बहुत सारी और भी स्ट्रीम्स चल रही है। एंड मैं ये भी देखता हूँ कि बंदे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि भाई यूट्यूबर्स को मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप ये PR पाथवे के ऊपर वीडियो बना दो, भाई इसके ऊपर वीडियो बना दो। देखो यूट्यूबर जो होता है ना भाई, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है, आप मुझे ये बताओ। हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं वेबसाइट्स पे जा के पढ़ के। उसके अलावा या तो किसी और की वीडियो देख लेंगे, या तो कुछ और किसी और से बात कर लेंगे जो वो प्रोसेस के थ्रू गया है, एंड हम लोग आप लोग को वीडियो में बताएंगे। ज़रूरी नहीं है मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को वीडियो में दे रहा हूँ वो सही है, ठीक है। उसमें अगर मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया एंड आप लोगों ने वो स्टेप ले लिया एंड यहाँ पे आके पता लगा कि जो एक पॉइंट मैंने मिस किया था वही आपको आगे जाके बड़ा पॉइंट निकला, तो क्या करोगे। सो ऑलवेज मैं एक चीज़ कहता हूँ यार, कभी भी ये PR रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ये जो है बहुत क्रिटिकल एरियाज़ है जिसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, एलिजिबिलिटी होती है, एंड ये सारी चीज़ें पास आउट करने के बाद ही आप लोग को वहाँ पे मतलब वो स्ट्रीम में आप क्वालिफाई करते हो। ऑलवेज आस्क कंसल्टेंट्स जो लाइसेंस्ड इमिग्रेंट होते हैं ये सारी चीज़ों के अंदर। सो इसी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने एक सर्विस स्टार्ट करी है अब्रॉड विद मिस्टर पटेल के नाम से। सो यहाँ पे मेरे अंडर लाइसेंस्ड इमिग्रेंट एजेंट्स है जो आप लोग को गाइड करेंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी तरीके का आप लोग को पैसा नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल आउट करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग को वो कांटेक्ट करेंगे कुछ दिनों के अंदर एंड जैसे आपको कांटेक्ट करेंगे, जो भी आपको PR रिलेटेड डाउट है, या जब आप लोग इंडिया से कनाडा आ रहे हो तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड डाउट रहता है, SOP हो, LOR हो, उसके अलावा भी आपको अकोमोडेशन से रिलेटेड कोई डाउट है कि मतलब फॉर एग्जांपल आप इफ़ यू आर गोइंग टू सम प्रोविंस, इफ़ यू आर गोइंग कोई एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे कोई डाउट है तो वो आपको वो बंदों से कनेक्ट करके दे सकते हैं। उनको अगर पता होगा तो वो कनेक्ट करके देंगे, नहीं पता होगा तो क्लियरली मना कर देंगे। बट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एंड PR से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग इनको गाइड पूछ सकते हो, या आप लोग की पूरी तरीके से हेल्प करने का ट्राई करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो वहाँ पे जाए, फॉर्म फिल आउट करें एंड दे विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू, एंड जो भी सारे डाउट्स है वो आपको बताने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो एंड सर्विस टोटली फ्री है, ये भी कह देता हूँ, ठीक है। सो एक बार आप लोगों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद ये देखना होता है कि भाई PR मिलेगा कि नहीं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। बिकॉज होता क्या है ना, जब हम लोग इंडिया से आ रहे होते हैं, मुझे भी किसी ने ये नहीं बताया था, दैट्स वाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं जब आया था लकीली मेरा तो सीधा सीधा पड़ गया, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आ जाते हैं एंड देन यहाँ पे आने के बाद सोचते हैं यार ये क्या ले लिया मैंने,
अब तो घर पे भी नहीं बोल सकते, यहाँ पे भी नहीं बोल सकते, बेसिकली फंस गए। सो दैट्स वाई ऑलवेज से कि इंडिया में बैठे बैठे ये स्ट्रीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में आप लोग अप्लाई करोगे 2 साल बाद, 1 साल बाद। एंड ऑलवेज मेक श्योर अगर आप टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो तो ये लोग कभी भी वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को कहीं से भी निकालने वाले नहीं है, बिकॉज वो उनको एक क्रीम होता है गाइस, ठीक है। मैकमास्टर, मैकगिल, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये नामचीन यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ की। उसके अलावा भी जो रैंकिंग में आती है यूनिवर्सिटीज़, वो आप लिस्ट इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। सो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, ट्राई करो कि वहाँ मिले। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है कहीं पे तो टॉप कॉलेजेस में अप्लाई करो। आपने इंडिया का जो बेस लेवल था ना आपका, वो क्लियर आउट हो चुका है। एक बार ये क्लियर हो गया, उसके बाद आप कंसल्टेंट्स के पास जाए। जो भी इंडिया में अगर कंसल्टेंट के पास जाना चाहते हो या मेरी कंसल्टेंट टीम को कांटेक्ट करना चाहते हो, उसके बाद आप लोग इनको कांटेक्ट करें। पहले आप अपने माइंड में चीज़ें क्लियर करें। एक बार आपको क्लियर आइडिया लग गया कि ओके भाई मुझे ये चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद आप ये लोगों को कांटेक्ट करें एंड देन ये आपको IELTS एंड ऑल के रिक्वायरमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी, यहाँ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी आ जाता है, ठीक है। अब मेन गेम शुरू होता है यहाँ पे आने के बाद किस तरीके से सोचना है। दूसरा गेम इसका है, पहला गेम हो गया। सो सेकंड वाली जो चीज़ है वो नंबर 1 है गाइस, पार्ट टाइम। जैसे आप आते हो एक डिसेंट सा कोई घर में रहो, डोंट ट्राई टू लाइक, मतलब कोई भी ऐसे घरों में मत रहो जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, रेंट बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। ये सब फालतू के खर्चे शुरू में मत करो। कोशिश करो बेसमेंट में कहीं पे आपको जगह मिल जाए। फिर बेसमेंट में भी कैसा रहता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग होते हैं जिनको बेसमेंट में सही नहीं लगता है, कुछ होते हैं जिनको बेसमेंट कंफर्टेबल लगता है। सो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से एक बजट में रहो, ज़्यादा फालतू के खर्चे मत करो, ठीक है। वरना जो अभी की जो सेविंग करनी होती है ना, वो सेविंग नहीं हो पाएगी। जो पढ़ाई के टाइम पे जो सेविंग करनी होती है ना, वो सारी सेविंग नहीं हो पाएगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और जितना जल्दी हो सके घर ढूंढने के बाद पार्ट टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो, ठीक है। भले 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, स्टार्ट कर दो। क्या पता 15-20 दिन में भी लग जाए, ठीक है। सो जितना जल्दी लगेगा उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, एंड उतना आप लोगों के लिए फाइनेंशियली थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। रेंट वेंट निकल जाएगा। चलो अगर फ़ी भी पे आउट नहीं हुई तो रेंट वेंट तो निकल रहा है ना, कुछ तो निकल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है सारा कि हम लोग एक जगह पे स्पेंड कर रहे हैं, राइट। सो ये एक चीज़ हो गई। नंबर 2, जो भी चीज़ यहाँ पे करना है उससे रिलेटेड लोगों के कॉन्टैक्ट में आओ। अपने क्लास में देखो कि कौन क्या कर रहा है। ऑलवेज क्लास में जाओ, क्लास में देखो लोग क्या कर रहे हैं। क्लासेस बंक मत करो। वहाँ जाके आपको एक बार जाओगे ना तो लोग पता लगेगा कौन क्या कर रहा है, क्या कहाँ जा रहे हैं ये लोग। सो वहाँ से पार्ट टाइम का भी रास्ता खुलेगा, प्लस ये भी पता लगेगा लोग अभी से क्या कर रहे हैं। बिकॉज आई नो सर्टेन पीपल, जो लोग जब यहाँ पे आए थे ना, जब हम लोग शुरू में आए थे, तो वो लोग तब से फील्ड जॉब की खोज में थे, जब से आए थे तब से। एंड आई नो कि पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ये बंदों की फील्ड जॉब्स लग चुकी थी। मेरे क्लास में भी थे एंड मेरे जो मैकेनिकल का हमारा डिपार्टमेंट था उसमें भी बंदे थे। सो ये एक बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हो। एंड जो भी चीज़ें कर रहे हो गाइस, ऐसे लोगों को अपने आप आजू बाजू में सराउंड कर दो। सो क्या होगा ना, सुबह शाम दिन रात ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में यही सब चलता रहेगा। सो धीरे क्या होता है ना, आप भी वैसे ही बन जाते हो कुछ टाइम के बाद। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नंबर 2, यूट्यूब पे वीडियोस देखो। अगर आप लोग कोडिंग करते हो या अगर आप मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल से रिलेटेड भी सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। मेरी जॉब भी यूट्यूब पे वीडियोस देखने से ही लगी थी। इन्फॉर्मेशन वहीं से ली थी मैंने, वहीं से सीखा था थोड़ा बहुत, अभी भी वहीं से सीखता हूँ, ठीक है। बिकॉज वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है मुझे एक तरीके से। सो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, कॉन्फ्रेंसेज में जाओ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड होते हैं। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट हो तो रियल एस्टेट के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ पे जाओ। डोंट लिसन टू यूट्यूबर्स यार। यूट्यूबर आपको नॉलेज दे रहा है इंटरनेट पे बैठ के कि भाई आप ये घर ले लो, फिर ये घर के बाद ये हो जाएगा। ना 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 ना, ये सब नहीं सुनना है। सुनना उन्हीं से है जो लोग बहुत बड़े लेवल पर खेल रहे हैं गेम, ठीक है। उन्हीं से आपको पता लगे उन्होंने क्या गलतियाँ करी थी, वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ बताता हूँ गाइस, जब आप लोग ये कॉन्फ्रेंसेज में जाते हो ना, आपको आपके टाइप के लोग मिलेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है फ्यूचर में आप लोग को जाके। बिकॉज जब आप दोस्त बनाओगे ना तो ये मत एक्सपेक्ट करना वो दोस्त आपके जैसा सोचता है, बिल्कुल भी नहीं। आपका दोस्त आपके जैसा नहीं सोचता है, आपके रूममेट्स आपके जैसा नहीं सोचते हैं। उनकी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है। जब रहोगे तो पता लगेगा धीरे धीरे, शुरू में आइडिया नहीं लगता है। सो दैट्स वाई ऑलवेज से जिस तरीके के आप हो, आपको ऐसी जगहों पर जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको आपके टाइप के लोग मिलेंगे। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस टोरंटो में हो रहे होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं। सो या फाइंड आउट करो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे उस तरीके के लोगों के कांटेक्ट में हो एंड ये चीज़ें करो। डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स, टिम हॉर्टन्स, सर्कल के, फिर वेंडीज, मैकडोनल्ड्स, ये सब जगहों पे यू आर नॉट डेवलपिंग एनी स्किल। ये किसके लिए पता है? बेसिक नेसेसिटी चीज़ें होती है ना, ये खर्चे निकालने के लिए होता है। मैं तो कभी कभी कुछ लोगों को टिम हॉर्टन्स में जब मैं जाता हूँ ना कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी लेने के लिए, तो जब मैं देखता हूँ ना ऐसा उनका बातचीत का तरीका रहता है ना, ऐसा लगता है पता नहीं कितने $1 मिलियन बंदा कमा गया है टिम हॉर्टन्स में काम करके, ठीक है। सो काइंडली ऐसा एटीट्यूड मत रखो। टिम हॉर्टन्स ठीक है आप कर रहे हो, आपका खर्चा निकल रहा है खाने पीने का, रहने का, ठीक है, बस ख़त्म। इसके आगे निकलो,
मूव टू अदर प्लेसेस एंड डोंट चिपके मत रहो एक जगह पे। एक जगह पे जॉब लगी है तो दूसरी जगह पे जॉब मिल रही है, बट नहीं, अगर इनकेस वो अच्छी नहीं रही तो वो भी चली जाएगी, ये भी चली जाएगी। लोग ऐसे सोचते हैं। थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा भाई, छोड़ दो, आगे बढ़ो लाइफ में। अगर वो नहीं रहेगा तो कुछ और अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा होगा। सो जो भी आपके रास्ते में चीज़ें आ रही है, जो भी लोग आपको मिल रहे हैं, वो लोगों के कांटेक्ट में जाने का ट्राई करो, बहुत हेल्प मिलेगा ये चीज़ों से। मैं कर चुका हूँ गाइस, मैंने 16 से ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब करी है। उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे पैसे कमाए हैं जॉब में, पार्ट टाइम में, जो फुल टाइम में भी लोग नहीं कमा रहे थे। मैं इतना स्टडी परमिट पे कमा रहा था, कम आवर्स में भी मेरा पे ज़्यादा था। सो इवेंचुअली बट अमाउंट ज़्यादा ही हाथ में आ रही थी, राइट। सो इस तरीके के प्रोफेशन में जाओ, कंस्ट्रक्शन में या जो भी आपको इंटरेस्ट है। मैं वही चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा मेरे वीडियोज़ में बार बार। आपको जिसमें इंटरेस्ट आप उसमें जाए, बट कोशिश करें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव या कुछ ऐसा आप सीख रहे हो आपके पार्ट टाइम में, कुछ भी जो आप लोग को आगे जाके कहीं पे आपके फुल टाइम में या कहीं पे कुछ हेल्प हो। कॉन्स्टेंटली रोती सूरत वालों से दूर रहो, जो रोते रहते हैं, हर चीज़ में रोते रहते हैं, हर चीज़ में कंप्लेन करते रहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये ढंग का नहीं है, वो नहीं है। ऐसे लोगों को थोड़ा मेंटली अवॉइड करो, हो सके तो फिजिकली अवॉइड करो। उसके अलावा गाइस, जब भी कनाडा आते हो, ऑलवेज मेक श्योर जब भी टाइम मिले ऐसी जगहों पर आया करो। कनाडा में ऐसी बहुत जगह है यार कनाडा में, ये तो एक है एल्बर्टा साइड, और ये सब जगहों पे तो हा ठीक है, अलग लेवल पे है। सो ओंटारियो, टोरंटो में भी बहुत कुछ है, बट एनीवेज ऐसी जगहों पे जाओ, शांति से बैठो, अपने आप से क्वेश्चनिंग करो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आस्क योरसेल्फ सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत आप क्लियर होते हो अंदर से। बाकी यही था गाइस आज का वीडियो। कैसा लगा, जो मुझे एक बताना था, आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया देना था, वो दिया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।